प्रिय भक्त जन आगे सुनिए। संजय उवाच एव मुक्ता ऋषि के संगुडा के परम तप यो न यच्च इति गोविंद मुक्ता सुखनी बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत असेनयोर्भयो मध्ये भीखिदन्तमिदं वच। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान से कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। श्री भगवानोवाच असोचानन सोचत्वं प्रज्ञावादां सभाख से गता सोन गता सुश्च नानु सोचति पंडिता। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है, न पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वाहं जातु न सं न त्वे न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमत परम। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीर तत्र न मुह्यति। मत्रार्परसातु कुन्तेय शीतोखन सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्या अस्तांग स्थिति छस्व भारत। अर्थात भगवान कहते हैं कि न तो ऐसा ही है कि किसी काल में नहीं था, किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीव आत्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धा अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उपस्थित विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। नाथ तो विदते भावो ना भावो विदते सतः उभयोरपि दृष्टवंत अस्वर्णयो अस्वत्थदर्शभि अविनाशी तुद्वैद्वी अविनाशी तु तद्वैद्वी येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्ययस्यास न किंचित कर्तुमर्हसि। अंतबंत इमे देहा अनित्यश्चक्ता शरीरिणा अनासीनो अप्रमेयस्य तस्माद्धुधत्स्व भारत। येनं व्यक्ति हंसारं यच्चन्नं यच्चेनं मन्यते हसं उभो तो न विजानीतो नायं हंति न हन्यते। अर्थात भगवान कहते हैं कि असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है, सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुष द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीव आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है,
तथा जो इसको मत मारा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। आगे, न जायते प्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह आत्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। वेदाभिनाशिनं नित्यं येन मजव्ययं कथं स पुरक पार्थ न कं घातयति हंतिकम्। अर्थात भगवान कहते हैं, हे पिता पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मारवाता है और कैसे किसको मारता है। वासांसि जीर्णानि तथा विहाय नवानि गुम्हति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्याति संन्याति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदं तापो न शोकयति मारुतः। अर्थात भगवान कहते हैं कि यह आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और इसको वायु नहीं सुखा सकती। अच्छेदो अयम दाहो अयम क्लेदो अशोच एव च नित्य सर्वगतः अस्थानुर्चलो अयम सनातन अव्यक्तो अयम चिंतो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानु शोचतुमर्हसि। अर्थात यह आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा अदाह अक्लेद और निस्संदेह अशोच्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, यह आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। अथ चैनं नित्य जातं नित्यं वा मनसे मृतं तथापि तुम महाबाहो नेवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्थे अर्थे नातं शोचतिमर्हसि अव्यक्त लीने भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात भगवान कहते हैं कि यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है।
आगे है।